देखिए, खनन लीज घोटाले मामले में फंसे हैं हेमंत सोरेन और इसीलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड में आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि सोरेन परिवार इस वक्त मुश्किल में है और कुर्सी बचाने की कवायद कैसे हो रही है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि तैयारी हो रही है भाभी जी की ताजपोशी की। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का रुख करें उससे पहले शशांक से एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं शशांक। कुर्सी संकट में, लेकिन बचाने की कवायद किस तरह से हो रही है? देखिए, बचाने की कवायद तो कल से ही शुरू हो गई है। कल यूपीए की बैठक थी जिसमें तीनों दल थे। कहा गया ये बैठक सुखाड़ को लेकर है, लेकिन हिडन एजेंडा यही था कि जो मौजूदा पॉलिटिकल क्राइसिस है इससे कैसे निपटा जाए। आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन चुनाव आयोग अपना फैसला गवर्नर को बता सकता है। गवर्नर चुनाव आयोग का जो फैसला होगा उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। अगर जो हमारे पास सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर हेमंत की सिर्फ सदस्यता जाती है तो वो फिर से महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। 6 महीने के अंदर उनको जीत कर आना होगा अगर सीएम बने रहना होगा तो। दूसरा, अगर उनको चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध उनके लगा दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी वाइफ कल्पना सोरेन को बना सकते हैं। लेकिन अगर उनको बनाते हैं तो पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो कितना इस पर सहमत होंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर सहमति नहीं बनती है तो फिर शिबू सोरेन पहले भी 3 बार सीएम रह चुके हैं, उनको बनाया जाएगा। उनके नाम पर सब सहमत हो जाएंगे। लेकिन जो और सहयोगी दल है जैसे आरजेडी हो या सीपीआई एमएल हो, ये लोग किसी के भी नाम पर तैयार है। जेएमएम जिनका नाम फाइनल करेगी ये लोग तैयार हैं। तो अब देखना है कि कौन कौन इनका जो है समर्थन करता है। वही एक चीज ये देखने वाली बात है, कल जो बैठक हुई थी महागठबंधन के 50 विधायक है, तो कल के बैठक में 10 लोग नहीं थे। सरकार बनाने के लिए 41 चाहिए तो 1 कम थे। जेएमएम के 3 लोग नहीं थे, सरफराज नहीं थे, समीर मोहंती नहीं थे, चमरा लिंडा नहीं थे। कांग्रेस के 7 नहीं थे, जिसमें 3 इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और उनके साथ नमन बिक्सल जो है अभी भी कोलकाता में, उनको जमानत मिली लेकिन 3 महीने तक कोलकाता से बाहर नहीं आ सकते। वहीं ममता देवी हो, चाहे पूर्णिमा नीरज सिंह हो, चाहे भूषण बाड़ा हो, ये सब जो है कल की, चाहे नेहा शिल्पी, ये कांग्रेस के 7 विधायक कल नहीं आए थे। तो कल जो विधायक नहीं आए थे ये महागठबंधन की टेंशन जरूर इससे बढ़ गई है। वही मामला क्या और क्यों संकट हो सकता है इससे भी थोड़ा समझे। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिला था, कहा था कि हेमंत सोरेन वन मंत्री भी वही है, खनन मंत्री भी वही है, खुद उन्होंने पत्थर खनन लीज आवंटित किया है। सो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बीजेपी ने हवाला दिया था, कहा था कि ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है, सो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो राज्यपाल ने जो है चुनाव आयोग से इस पर मंतव्य मांगा था। चुनाव आयोग में दोनों पक्ष की तरफ से बहस हुई, बहस सब पूरी हो गई। अब फैसला किसी भी दिन आना है। बीजेपी ने कहा था कि हेमंत जी ने इसमें भ्रष्ट आचरण अपनाया है, तो ये हो सकता है कि सदस्यता भी समाप्त की जाए और उनके चुनाव लड़ने पर भी बैन किया जाए। लेकिन अगर चुनाव आयोग के उस फैसले पर जिसका इंतजार इस वक्त झारखंड में हो रहा है कि उसके बाद जो भी फैसला होता है आगे की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ दोनों मेहमान हमारे बने हुए अमित मंडल भी और विनोद पांडे भी। विनोद पांडे जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर निशिकांत दुबे के उस ट्वीट पर यकीन किया जाए और वाकई अगर इसी तरह की कोशिशें आपके यहाँ हो रही हैं, मतलब कुर्सी पर संकट आए लेकिन परिवार से ना जाए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसके ट्वीट पर और किसके फेसबुक अकाउंट को देख करके आप फैसला लेंगे, ये आपका सोच है। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है और जहां तक कि ये चुनाव आयोग का मामला है, तो हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में इन सब बातों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और अभी एक बड़े भाई पटना से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत सी बातें अभी हम लोगों के सामने रखी है। तो हमको लगता है कि ये जो लोग भी हम लोग चर्चा में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में हम लोग दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही थी वो समाप्त हुई है। उसके समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग को फैसला लेना है, तो हम लोग को उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद पार्टी क्या निर्णय लेगी, पार्टी के अंदर में इसकी चर्चा होगी और पार्टी जो भी निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ सारे लोग रहेंगे। उन्होंने एक सवाल और उठाया कि कई एक विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी विधायक थे, मैं खुद उनके साथ लगातार संपर्क में था और सबों ने जो बातें बताई किस कारण से वो वहां शामिल नहीं हो पा रहे। कुछ विधायक कल शाम तक वहां पर आए भी थे और वो माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले हैं। लेकिन इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये बेसलेस है और इसका कोई आधार नहीं है ना। ओके, आधार नहीं है उन कयासों को। आप लगा दीजिए उस पर विराम, बता दीजिए कि क्या हो रहा है। मंथन तो आप लोग कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सब सिर्फ हाथ पर हाथ धर के बैठे जो अभी कुछ नहीं सलीम जी, स्पष्ट बात है कि कल की बैठक की भी हम लोगों ने चर्चा की है। कल की बैठक में
जो मुद्दे सामने थे वो भी सामने हैं, लेकिन जब राजनीतिक दल के लोग बैठते हैं तो स्वाभाविक है कि वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां रहती है राज्य में उस पर भी चर्चा होती है। तो ये कौन सी नई बात है? हम सुखाड़ पे चर्चा किए, विधायकों की समस्या पर चर्चा किए, उनके क्षेत्र की समस्या पर चर्चा किए, उनको आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा हुई। ये सारी बातें चर्चा में आई थी और चर्चा के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी को कोई भी दिक्कत होगी उसके लिए हम लोग एक नंबर भी जारी कर देंगे और वो विधायक सीधे संपर्क कर सकते हैं और उनकी जो भी बातें होंगी, उनकी जो भी समस्या होगी उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए अमित मंडल भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं, राज्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित मंडल जी, निशिकांत दुबे जिस तरीके की का ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये बिहार जैसा प्रयोग झारखंड में होने जा रहा है? देखिए, ये प्रयोग नहीं है, ये प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट है, चीजें स्पष्ट हैं, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। जब सेक्शन 9A के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत नोटिस गया ईसी के द्वारा हेमंत सोरेन जी को, तो बात स्पष्ट है वहां पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला तो बनता है। और क्योंकि अगर हम पास्ट में देखें तो 2015 में आपको याद होगा यूपी में भी ऐसा ही सीक्वेंस बना था जहां पे उमा शंकर सिंह और बजरंग बहादुर सिंह उनकी सदस्यता गई थी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर। तो ये कोई नया चीज नहीं है जो हो रहा है, ये पुराना ऐसा फैसला पहले से इलेक्शन कमीशन द्वारा आया हुआ है। तो इसलिए उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो मामला बना है हेमंत सोरेन जी में वो बहुत ही सीरियस मामला है। और 2021 में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया था जब वो सीएम बन चुके थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई स्केप रूट अब सीएम के पास बचा ही नहीं है। भले ही सरकार ये कह ले कि हम लोगों को कहीं कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कल की जो बैठक हुई है उससे मैं बता दूं कि वहां पर चिंता का दौर शुरू हो गया। और चिंता का दौर इसलिए शुरू हो गया क्योंकि विनोद जी ने एक बात कहा था कि विधायकों के समस्या को सुनने के लिए भी वो मीटिंग रखी गई थी। पूरा जो जड़ है, पूरा जो समस्या है, कहीं ना कहीं विधायकों को नहीं सुना गया था, इसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और आज उनको अपने विधायकों को परेड कराना पड़ रहा है कि कौन किसके समर्थन में है। मेन जो सरकार के स्टेक होल्डर है बसंत सोरेन जी, जो छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन जी के, वो कल की मीटिंग से एब्सेंट थे। पूर्णिमा नीरज सिंह सचेतक जो है वो कल की मीटिंग में एब्सेंट थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कांग्रेस हो या जेएमएम हो, उसमें आपसी टसल चल रहा है और उस टसल में सरकार कॉन्फिडेंट नहीं है कि कल के डेट में अगर परेड होता है मेजॉरिटी के लिए तो पूरा समर्थन सीएम सोरेन जी को मिलेगा। इसलिए सरकार की असमंजस की स्थिति और सरकार से अभी से सरकार मनोस्थिति बना रही है कि कल की डेट में हो ना हो सीएम की सदस्यता जाएगी। सीएम की सदस्यता जाएगी तो उनको मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए असेंबली में या फिर गवर्नर के सामने जाना पड़ेगा और उसकी तैयारी ये चल रही है। विनोद पांडे जी, सुना आपने, अब जवाब दे दीजिए। दिक्कत है, लेकिन उस दिक्कत को आप नहीं चाहते कि वो बाहर आए और चाहते हैं कि वो बंद कमरे में जो मीटिंग हो रही है उसी में सुलझा लिया जाए। नहीं सरीन जी, जो दिक्कत है हमको लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इस सरकार से ज्यादा अमित जी जो अभी अपनी बात रख रहे थे उनको दिक्कत है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है, कहावत है कि घास में कटहर होठ में तेल। तो ये स्थिति अब भारतीय जनता पार्टी की बनी पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि झारखंड में जो सरकार चल रही है वो 50 से ज्यादा विधायकों के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है। और हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी में इन सब चीजों पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप आयोग के फैसले का इंतजार तो कर लीजिए, उसके बाद आपके सामने पूरा खुला हुआ पूरा राजनीति रहेगा इस राज्य का। अब पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं आई, बसंत सोरेन जी आउट ऑफ स्टेट हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं पार्टी का महासचिव हूँ, मैं अपने पार्टी के बारे में मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का आचरण करने लगी। नाराज चल रहे हैं, समझते हैं कि ये उचित है। विधायक अगर नदारद रहे तो इसीलिए ये सवाल तो पूछा जाएगा। बता दीजिए कहाँ नाराजगी की बात है? देखिए इसमें मैं एक दो पॉइंट नाराजगी की बात नहीं है। हेमंत सोरेन जी राज्य से बाहर हैं। आप जहां तक समीर महंती जी की बात है वो शाम तक आ गए हैं। बंगाल के बॉर्डर पर उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर जो स्थिति थी उन्होंने सुबह में ही अवगत कराया था, हमसे बात हुई थी और वो शाम तक रांची में उपस्थित हो गए थे। और अगर किसी का नाम अमित जी को मालूम है तो वो बताएं, मैं उनके बारे में भी बता दूंगा। नाम गिनाए, ठीक है। मैं अमित जी का रुख करूं, एक मिनट विनोद जी। शशांक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अमित जी मैं आती हूँ आपके पास। शशांक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
आपको याद होगा कि किस प्रकार अमित से जी, जब एक ये सेकंड, तीन- मैं आती हूं अमित मंडल मैं आपके पास। एक और बता दूं आपको। हाँ शशांक बोलिए। देखिए जरूरी नहीं कि हेमंत सोरेन देखिए कोई जरूरी नहीं कि हेमंत सोरेन की सदस्यता चली ही जाए, हो सकता है उनके पक्ष में भी फैसला है, उसके लिए चुनाव आयोग के निर्णय का इंतजार करना होगा। लेकिन बीजेपी खेमे से जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, बड़ी खबर कि बीजेपी यहां पे वेट एंड वॉच की रणनीति में है। बीजेपी कोई भी इन हैंड टैक्टिक्स अभी नहीं अपनाएगी। बीजेपी अभी सिर्फ शांत से तमाशा देखेगी। अगर सदस्यता जाती है उसके बाद हेमंत अगर फिर से विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो उस समय बीजेपी कोर्ट का रुख कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जब तक फैसला क्लियर नहीं हो जाएगा बीजेपी अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाने जा रही है, क्योंकि जो कैश कांड सामने आया था उसमें महागठबंधन के तरफ से साफ तौर पे बीजेपी पे आरोप लगाया गया था। कुछ साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन आरोप लगाया गया था कि ये लोग आसाम सीएम से मिले थे, इससे मिले थे। इसलिए बीजेपी अभी इस पूरे मामले पे शांत रहेगी और वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी। अगर हाँ सदस्यता जाने के बाद सीएम फिर से विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तब बीजेपी कोर्ट का रुख कर सकती है, हमारे सोर्स बीजेपी कैंप से बता रहे हैं। ठीक है अमित मंडल इस पर क्लैरिफाई आगे हमें करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।